गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपका ये आपका 5th ए पेपर है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, इसका नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। इससे पहले हमने जेंडर बाइस के बारे में पढ़ा था, लिंग समानता या असमानता क्या होती है, उन चीज़ों के बारे में। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है इक्विटी एंड इक्वालिटी इन रिलेशन टू कास्ट, क्लास, रिलीजन। मतलब जाति, वर्ग, धर्म, विकलांगता, इसके रेफरेंस में जो निष्पक्षता और जो असमानता है या समानता है वो क्या होती है। इस पॉइंट के अंदर आपका जो मेन जो बात है, ध्यान देने वाली जो बात है वो है इक्विटी एंड इक्वलिटी को समझना। निष्पक्षता और समानता क्या होती है। जनरली हम क्या समझते हैं कि निष्पक्षता और जो समानता है वो एक ही चीज़ है। हालांकि बहुत सी किताबों के अंदर जो इक्विटी जो वर्ड है उसका यूज़ या तो किया ही नहीं जाता या बहुत कम किया जाता है। हर जगह इक्वलिटी जो वर्ड है, या हम जनरली अपनी लाइफ के अंदर भी हर जगह सुनते भी हैं और बोलते हैं इक्वलिटी के बारे में, समानता या असमानता के बारे में। जबकि ब्रॉड मीनिंग के अंदर जो चीज़ हम बोलते हैं या हम जो सुनते हैं या समझते हैं, वहाँ पर हम निष्पक्षता की बात कर रहे होते हैं, इक्विटी की बात कर रहे होते हैं, न कि इक्वलिटी की। क्योंकि इक्वलिटी या 100% जो इक्वलिटी है वो पॉसिबल ही नहीं है। तो आज हम उसी चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि इक्विटी और इक्वलिटी के अंदर क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इक्विटी। निष्पक्षता क्या होती है। जैसे नाम से ही पता चलता है कि हमने भाई कोई भी 2 या 3 पक्ष हैं, उन्हीं के अंदर किसी भी प्रकार की भेदभाव न होना किसी भी तरीके से। तो जब हम किसी भी व्यक्ति या किसी भी ग्रुप के बारे में जाति, वर्ग, धर्म या क्षेत्र से संबंधित किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करते हैं तो वो निष्पक्षता कहलाती है। और इसके अंदर एक और मेन बात होती है कि निष्पक्षता के अंदर या इक्विटी के अंदर हम उन व्यक्तियों को जो अपॉर्चुनिटी है और जो सोर्स हैं उस अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए उनकी उपलब्धता भी हम प्रोवाइड करवाते हैं। ध्यान से सुनना इस बात को। मतलब किसी भी व्यक्ति के साथ हमें किसी प्रकार का पक्षपात नहीं करना है, और वो पक्षपात तभी पॉसिबल नहीं है जब हम उनको अपॉर्चुनिटी, किसी भी डेजिग्नेशन या कोई भी चीज़ उनको प्राप्त करनी है, वहाँ तक पहुँचने के लिए उनको अपॉर्चुनिटी दी जाए, और उस अपॉर्चुनिटी के साथ साथ उनको सोर्स हैं जो वो भी उनको प्रदान है, वो भी उनको प्रोवाइड है, वो किए जाएं। हम एक एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं इसके अंदर। जैसे कि हर कोई चाहता है, या जितने भी माँ बाप वो चाहते हैं कि हमारा बेटा इंजीनियर या डॉक्टर बने, ठीक है। लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि हर व्यक्ति इंजीनियर बन जाए या डॉक्टर बन जाए। तो वहाँ पर निष्पक्षता की जो बात आती है उस पॉइंट के अंदर, या इक्विटी की बात आती है, तो हम ये कहते हैं कि उनको डॉक्टर या इंजीनियर बनने के अवसर प्रदान जरूर करवाए जा सकते हैं, और साथ ही साथ में उनको वो सोर्स भी जो प्रदान है वो प्रोवाइड करवाए जा सकते हैं, ताकि वो बच्चे बड़े होकर डॉक्टर या इंजीनियर बन सकें। ये चीज़ पॉसिबल है। अब इसी के साथ हम दूसरा पॉइंट भी लेते हैं जो इसके साथ है, वो है हमारा इक्वलिटी वाला, समानता। अब मैंने पहले बताया था कि समानता पॉसिबल नहीं है। हमारे जो विद्वान हैं, महान विद्वान हैं, वो भी इस बात को मानते हैं कि जो इक्वलिटी जो वर्ड है वो एक नैरो वर्ड है, समानता जो वो नैरो वर्ड है, जबकि ब्रॉड मीनिंग के अंदर तो निष्पक्षता इक्विटी है। वो ये मानते हैं कि जो समानता है, इक्वलिटी है, वह ना तो पहले पॉसिबल थी, ना आज के टाइम में वो पॉसिबल है। हाँ, इक्विटी पॉसिबल है, निष्पक्षता पॉसिबल है, जबकि समानता पॉसिबल नहीं है। अगर हम इस एग्ज़ाम्पल को, जो इंजीनियर और डॉक्टर वाला हमने लिया है, अगर उसी एग्ज़ाम्पल को हम समानता के रेफरेंस में देखेंगे तो वहाँ पर कोई भी व्यक्ति अधिकार के साथ ही कह सकता है कि मेरे को तो डॉक्टर बनना है, मेरे को तो इंजीनियर बनना है। वो एक राइट के तौर पर इस चीज़ की डिमांड है, वो कर सकता है। क्योंकि समानता के अंदर क्या होता है कि प्रत्येक जो मनुष्य है वो समान जब पैदा होता है तो उसको जो चीज़ें हैं वो भी समान रूप से मिलनी चाहिए।
ये डेफिनेशन आती है समानता के अंदर। लेकिन क्या ऐसी बात पॉसिबल है कि हर व्यक्ति, जब चलो मान लिया ये तो होता ही है भी हर मनुष्य समान रूप से पैदा होता है, तो लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि जो दूसरे लोगों को मिल रहा है वो हमें भी मिले, या ओवरऑल जो पॉपुलेशन है वो सभी को मिले? ऐसा पॉसिबल नहीं है और ना ही आगे आने वाले टाइम में ऐसा पॉसिबल हो पाएगा। तो इसलिए जो समानता जो वर्ड है, इक्वलिटी जो वर्ड है, वो नैरो मीनिंग के अंदर लिया जाता है, और जो इक्विटी जो वर्ड है, निष्पक्षता है, वो ब्रॉड के मीनिंग के अंदर लिया जाता है। हालांकि इनमें थोड़ा सा ही अंतर होता है। तो इसलिए ये एक बेसिक सा डिफरेंस है निष्पक्षता के बारे में और समानता के बारे में। तो आप लोगों को ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि इक्विटी क्या होती है या इक्वलिटी क्या होती है, या जब हम भेदभाव रहित किसी भी बात को हम करते हैं तो इसका मतलब हम इक्विटी की बात कर रहे हैं, हम निष्पक्षता की बात कर रहे हैं। आपकी जो ये किताबें हैं ज़्यादातर, उनके अंदर आपको हर जगह इक्वलिटी वर्ड ही लिखा हुआ मिलेगा। हालांकि उसके अंदर जो डिटेल है, जो डेफिनेशंस वगैरह हैं, या जो एक डिटेल में बताई गई है, वो निष्पक्षता के बारे में ही बताएंगे। लेकिन ऊपर जो वर्ड है वो इक्वलिटी वर्ड यूज़ करेंगे वो लिखने के अंदर, न कि इक्विटी वर्ड का यूज़ करेंगे। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि वहाँ पर आप इक्विटी के बारे में पढ़ रहे हो, न कि इक्वलिटी के बारे में पढ़ रहे हो। तो ये डिफरेंस है इक्विटी के अंदर और इक्वलिटी के अंदर। नेक्स्ट हमारा जो इसी के अंदर हम करेंगे टॉपिक, वो है अवसरों की समानता। हालांकि वो निष्पक्षता के बारे में ही बता रहे हैं। वो अवसरों की समानता क्या होती है एजुकेशन के अंदर, शिक्षा के अंदर। जैसे अभी आपने सुना ही था कि ये मतलब सभी को समान रूप से अवसर मिले, और उन अवसरों को लेने के लिए जो इन सोर्स की ज़रूरत पड़ती है, वो सोर्स भी उनको जब हम प्रोवाइड करवाते हैं तो वो एक कंप्लीट निष्पक्षता है, वो कहलाती है। अब इसी चीज़ को हम एजुकेशन के रेफरेंस में देखेंगे कि शिक्षा में जो समानता है, निष्पक्षता है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हर जगह इक्वलिटी या समानता वर्ड का ही यूज़ किया मिलेगा मोस्ट ऑफ बुक्स के अंदर। तो यहाँ पर भी शिक्षा में जो समानता है उसी के बारे में बताया गया। हालांकि जो डिटेल है जो वो निष्पक्षता के बारे में बताई गई है, लेकिन वर्ड जो यूज़ है वो इक्वलिटी वर्ड यूज़ है, वो किया जा रहा है। तो शिक्षा में अवसरों की जो समानता है उसका मतलब है कि जो भी व्यक्ति है, जो भी विद्यार्थी है, वो जिस प्रकार की भी एजुकेशन लेना चाहता है, जिस भी कोर्स के अंदर वो एडमिशन लेना चाहता है, उसके अवसर उसको बाकी व्यक्तियों की तरह समान रूप से उनको वो प्रोवाइड किया जाए। और वहाँ तक उस तक पहुँचने के लिए जिन भी सोर्स की, चाहे वो किताब हो, चाहे वो इंस्टीट्यूट हो, या वो कोचिंग एकेडमी हो, या स्कॉलरशिप हो, वो सारे के सारे जो सोर्स हैं वो भी उनको प्रोवाइड करनी चाहिए। केवल अवसरों की समानता से निष्पक्षता का जो या इक्विटी का जो भाव है, हमारा जो मीनिंग है, वो पूरा नहीं हो जाता। उसके साथ साथ जो सोर्स हैं वो भी प्रोवाइड करवाने आपको पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल, आपने किसी भी एडमिशन है, किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर आपने सीटें तो निकाल दी एडमिशन लेने के लिए, लेकिन वहाँ पर एडमिशन तो कंपटीशन के आधार पर लिया जाएगा, सभी को तो नहीं दिया जाएगा। अब जिनके पास सोर्स होंगे वो अपने सोर्स का यूज़ करके एडमिशन ले जाएंगे, लेकिन जो गरीब हैं, जिनके पास सोर्स नहीं है, वो तो एडमिशन उस संस्थान के अंदर या उस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए इक्विटी के अंदर, निष्पक्षता के अंदर ये पॉइंट एक महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपको केवल अवसर ही प्रदान नहीं करने हैं, बल्कि उन अपॉर्चुनिटी को गेन करने के लिए जिन सोर्स की ज़रूरत पड़ती है वो सोर्स भी उनको प्रोवाइड करवाने हैं। तभी जो इक्विटी, निष्पक्षता का जो पॉइंट है, वो भाव है, वो पूरा हो पाएगा। तो अब शिक्षा के रेफरेंस में आ जाती है बात भाई। एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर जो भी सीट्स वगैरह होती हैं, जहाँ पर कंपटीशन होता है, वहाँ पर उनको अवसर के साथ साथ वहाँ पर उनको सोर्स भी है उस एडमिशन लेने के लिए, वो उनको प्रदान करने चाहिए। अब मेन इसके अंदर एक पॉइंट ये भी आता है कि जो भारतवर्ष है, वहाँ पर जो शिक्षा में अवसरों की जो कमी है, उसके पीछे कारण क्या है? ये तो हम सभी मानते हैं कि जो निष्पक्षता का भाव इंडिया के अंदर वो पूरा नहीं है, खासकर एजुकेशन के अंदर। तो जो विद्यार्थी जिस भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं वो नहीं ले पाते, सीट्स बहुत कम होती हैं। तो उसके पीछे कारण क्या है?
तो कारण बताए गए हैं। सबसे पहला तो ये कि शिक्षा संस्थानों की कमी, मतलब जो भी अच्छे कोर्स हैं, मेडिकल हैं या इंजीनियर हैं, उनके अंदर जो शिक्षण संस्थान हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं उनकी बहुत ज़्यादा कमी है। अब कमी होने से जो सिलेक्टेड जो बच्चे होते हैं उन्हीं को वहाँ पर एडमिशन मिल पाता है। कई बार आपने देखा है कि मेरिट लिस्ट है वो 100% से ऊपर ही चली जाती है। उसका कारण यही है कि शिक्षा संस्थानों की कमी है। तो ये कारण है, जो इक्विटी है, जो निष्पक्षता है, वो पॉइंट है पूरा नहीं हो पाता शिक्षण संस्थानों की कमी के कारण। दूसरा है शिक्षण जो संस्थान हमारे, कई बार होता है शिक्षण संस्थान तो होते हैं लेकिन उनका जो लेवल है सभी का एक समान नहीं हो पाता। कहने के लिए तो इंस्टीट्यूट बहुत सारे खोल दिए जाते हैं लेकिन उनका जो लेवल है वो एक जैसा नहीं होता। जो शिक्षण संस्थान होते हैं उनके स्तर के अंदर है वो अंतर होता है। मतलब कुछ संस्थान ही अच्छे होते हैं, बाकी तो केवल स्ट्रेंथ को पूरा करने के लिए होते हैं, तो वहाँ पर बच्चे एडमिशन लेना पसंद नहीं करते। अब जैसे कि डीयू के अंदर हैं, इतनी हाई लेवल की मेरिट जाती है। कॉलेजेस तो हमारे हरियाणा के अंदर भी बहुत ज़्यादा है, यूनिवर्सिटी के अंदर हैं। अब वहाँ से ज़्यादा प्रेफरेंस डीयू को या पीयू को क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि वहाँ पर जो उनका जो लेवल है, जो स्तर है एजुकेशन का, वो बहुत अच्छा होता है। तो हर बच्चा चाहता है कि वहाँ पर हमारा एडमिशन हो जाए, जबकि बाकी कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर सीटें खाली पड़ी रहती हैं। तो अच्छे जो संस्थान है जिनका लेवल अच्छा है उनके अंदर ही एडमिशन लेना बच्चे पसंद करते हैं। तो एक रीज़न ये है कि हमारे जो शिक्षण संस्थान है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं, उनके लेवल के अंदर काफ़ी अंतर होता है। जहाँ का जिनका स्तर अच्छा होता है वहाँ पर एडमिशन है या सीट भर जाती हैं, और जिनका अच्छा नहीं होता वहाँ पर सीटें खाली रह जाती हैं। दूसरा है पॉवर्टी, निर्धनता। हमारे देश के अंदर मतलब ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो गरीबी है या गरीबी रेखा से भी नीचे रहती है, नीचे हैं। तो बहुत से जो बच्चे होते हैं वो तो अपना पैदा होते ही दिहाड़ी मजदूरी के अंदर है, माँ बाप उनको थोड़ा सा बड़ा होते ही लगा देते हैं एजुकेशन की, और उनका ध्यान नहीं होता। या जिनका ध्यान होता है जो सोचते हैं, चाहते हैं कि हमारा भी बच्चा अच्छे संस्थान के अंदर पढ़ लिखे, तो लेकिन गरीबी के कारण वहाँ पर वो उनका एडमिशन नहीं दिलवा पाते, पैसे की कमी के कारण। तो वो अपना एक नसीब मान लेते हैं कि हमारे बच्चे जो अमीर बच्चे हैं उनके समान एजुकेशन वो तो ले ही नहीं सकते। तो गरीबी है, जो निर्धनता है, उसके कारण भी जो अवसरों की जो समानता है वो पॉसिबल है नहीं हो पाती। उसके बाद है नेक्स्ट है जेंडर इनइक्वलिटी, लैंगिक असमानता। ये बात हमने जब पीछे वाला जो पॉइंट किया था उसके अंदर भी आया था कि माँ बाप हैं वो लड़का और लड़की में भेद करते हैं। जितनी इम्पोर्टेंस लड़के की एजुकेशन को दी जाती है उतनी लड़की की एजुकेशन को नहीं दी जाती। तो वो मानते हैं कि अगर हमारा लड़का ही पढ़ लिख जाएगा तो वो काफ़ी है, लड़की को उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो लैंगिक असमानता के कारण भी जो लड़कियों को जो अवसर मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाते, जबकि वो अवसर पेरेंट्स ही अपने लड़कों को देती है। तो ये कुछ एक पॉइंट थे भाई, हमारे देश के अंदर जो शिक्षा के अंदर जो विषमता है, असमानता है या निष्पक्षता है, उसके पीछे कारण क्या है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।